गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका श्रीपद गाणिगा। सबसे पहले आप सभी को डियर लाइफ हमारी लाइफ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सभी लोगों के सामने इस वीडियो के जरिए प्रस्तुत होके। मेरी सारी फैमिली, सारे के सारे डियर लाइफ की पूरी परिवार, आप सारे के सारे लोगों को तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। ये जो कोरोना का बीमारी आई है ना, मैं इसके लिए बड़ा मैं अचंभित हूँ इस बात के लिए कि पहला हम लोग मानव समाज में इस तरीके की कोई बीमारी को फेस कर रहे हैं जिसमें कि हमारा पूरे के पूरे वर्ल्ड एक ही समय पर ना प्रॉब्लम पे है। मुझे खेद है इस बात के लिए और खुशी भी है कि अंदर से, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव हैं और हम पॉजिटिव ही ढूंढ लेते हैं कुछ ना कुछ। खुशी ये है कि हम लोगों का इतिहास में नाम शामिल हो जाएगा, क्योंकि आने वाला बच्चों को स्कूल में जब पढ़ाया जाएगा कि इस तरीके की एक महामारी बीमारी प्रॉब्लम क्रिएट की थी दुनिया में, तब इतना बड़ा लंबा लॉकडाउन हुआ था। आज हमारा प्रधानमंत्री जी ने इसको 3 मई तक के लिए कर दिए, और देशों में और ज़्यादा भी रहा होगा। तो हमारे ग्रैंडसन्स, ग्रैंड डॉटर्स, मतलब हमारे नाती पोती, जो आने वाला पीढ़ियाँ हैं, वो हमारा नाम लेकर बोलेंगे कि हम लोगों का दादा थे उस टाइम, और वो थे और जिंदा थे। तो हम लोगों का इतिहास में नाम शामिल हो गए। तो बहुत लोग इतिहास में नाम शामिल करने के लिए बहुत कुछ किया, अपना खून बहाया, अपना पसीना बहाया, बहुत सारे रिस्क और चैलेंजेस लिए, लेकिन हम लोगों को कुछ ज़्यादा नहीं लेना पड़ा। मैं तो अपने की ही सोच रहा हूँ, कई लोगों को लेना भी पड़ा होगा, कई लोग बीमारी से भी भुगत रहे होंगे। तो उनको मैं बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको शक्ति दे। तो हमने क्या किया, हम बस अपने घर पे रहें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी अपने घर पे रहिए और आप इतिहास में शामिल हो जाएंगे। दूसरा, मैं इस कोरोना का बीमारी के बारे में सोच रहा था कि हम अपने के लिए क्या फ़ायदा निकाल सकते हैं घर पे रहकर, और क्या सोच सकते हैं। मैं एक्चुअली थोड़ा सा सोचता हूं कभी कभी, और बैठता हूं तो खाली मैं सोचने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने एक अच्छी बात सोची, आपको भी शायद अच्छे लगे। कोरोना का मतलब है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से संधि विचित करेंगे तो हमारी इस बिजनेस में कोर होना। एक कोर होने का मतलब है CORE, कोर होना। ये बीमारी कुछ नहीं, कोर होना। किसी का जवाब आएगा ना मैं तो कोर नहीं हूँ, किसी का जवाब आएगा हाँ मैं तो कोर हूँ। जिनका जवाब ना में है तो आप कोर नहीं हो। तो साथियों, ये कोर क्या है? कंप्लीटली इस बिजनेस में सारी की सारे चीज़ों को सीख के डेली परफॉर्म करने वाला वो बंदा जो कि सारे कोर एक्टिविटीज, कोर स्टेप्स को फॉलो करते हैं। उनके बारे में आप ज़्यादा जानकारी ले लेना, आपका अपलाइन से, ऑडियो CD से, ये किताब से आपको सारे पता चल जाएगी। तो कोर होने का मतलब है, आपसे एक सवाल है मेरा कि आप कोर हो? अगर नहीं हो तो बन जाओ यार, इतना अच्छा समय मिला हुआ है। तो हम लोग को तो कोर बनाओ, कोर बनो का अभियान चला रहे हैं। तो कि अभी प्रमोद सर ने भी एक एथिकल कोर लीडर्स बोल के एक ग्रुप भी क्रिएट किए हैं व्हाट्सएप में, तो आप लोग भी जल्दी से उधर तक पहुंच जाइए। तो कोर होना आपसे पूछा जा रहा है, तो कोर होने का मतलब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि अगर आप कोर नहीं हो तो कोर बन जाओ, अगर आप कोर हो तो दूसरे को कोर बनाओ। क्योंकि सबसे ज़्यादा जब सीखते हो जब आप किसी को सिखाते हो। तो मैं थोड़ा सा कोर के और कभी विचार करता हूँ तो मैं इसको अच्छे तरीके से बना पाया कि कंटिन्यूअसली ऑर्गेनाइज्ड राइट एफर्ट जो करता है वो कोर होता है। मतलब C फॉर कंटिन्यूअसली, O फॉर ऑर्गेनाइज्ड, R फॉर राइट एंड E फॉर एफर्ट जो करता है वो कोर होता है। तो आप कोर बनिए और आप कोर बनाइए। एक चाइनीज फिलोसोफर है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मेरे दिल के बहुत करीब रहती है, और इस बिजनेस के लिए भी। उन्होंने हमेशा कहते हैं कि 1 साल का जो विजन रखता है, मतलब 1 ईयर का जो विजन है, तो आप क्या है कि एक फसल उगाइए। अगर आपका 10 साल का विजन है, मतलब आपका 10 साल की सोच है, तो क्या करिए, एक बड़ा सा दरख्त सा पेड़ लगाइए, एक फलदान का पेड़ लगाइए। अगर आपका 100 साल का विजन है, अगर आपका पीढ़ियों की सोचनी है, तो लोगों को ग्रो करिए, लोगों को बनाइए। तो मैं आपसे क्या बोलूँगा कि कोर बनाइए लोगों को, क्योंकि कोर बनने के बाद ही लोग लीडर बनते हैं। ग्रो द पीपल एंड मेक देम लीडर। अगर आप किसी को लीडर बनाएंगे तो दे विल मेक योर फ्यूचर।
मेक देम लीडर एंड दे विल मेक योर फ्यूचर। वो लोग आपका फ्यूचर बना देंगे। तो ये मेरी एक छोटी सी एडवाइस थी आपको। नहीं, ये मेरा एडवाइस नहीं कहूँगा, ये मेरा सोच था। तो आप इस पर काम कर सकते हैं। मैं किसी को एडवाइस नहीं देता हूँ, क्योंकि नो एडवाइस इज़ द बेस्ट एडवाइस होता है। तो मैं बस अपने आप को बेहतर या अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए कोशिश में रहता हूँ हमेशा के लिए, और दूसरे के लिए भी अच्छा सोचता हूँ और उनके लिए भी हमेशा अच्छे करने के लिए कोशिश में रहता हूँ। और इसीलिए आप अगर मेरा इस लॉकडाउन पीरियड का दिनचर्या या शेड्यूल के बारे में जानना चाहते हो तो मैं अभी बता देता हूँ। मैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे के अंदर उठ जाता हूँ और 10:30 11 बजे के अंदर सो जाता हूँ। तो और इस बीच में जो 18 घंटा मेरे पास होता है, मतलब ये 18 आवर जो होता है, उसमें मैं वो सारे के सारे काम कर लेता हूँ और करने का कोशिश करता हूँ जो हमारा प्रमोद सर ने हमको सेकेंड डे का वीडियो में बताए हैं। जैसे कि सुबह जल्दी उठना, 15-20 मिनट मेडिटेशन करना और उसके बाद फ्रेशअप होना, उसके बाद हमारा कंपनी का हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का यूज़ करके, उसके बाद प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, उसके बाद एक्सरसाइज, गुड फूड खाना, गुड थॉट्स पढ़ना, या फिर गुड वर्क या गुड कर्मा करना, मतलब एफर्ट करना, ये सारे काम, मतलब मेहनत भी करना, ये सारे काम कर लेता हूँ। ये सब कब करना है, कैसा करना है, कितना करना है, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हमारा प्रमोद सर ने भी हमको बताए हैं और हमारा हेल्थ ट्रेनर प्रताप सर भी हमको बताए हैं और हमारा साथी लोग भी बताए हैं और हमारे टॉप लीडर्स भी इसके बारे में अच्छे से जानकारी दिए हैं और हम भी जाने हैं। लेकिन इसको हम क्यों करना है ये हमको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। मतलब इसका वाई पार्ट क्लियर होना चाहिए। जब इसका वाई पार्ट क्लियर होता है तब हम इसको कंटिन्यूसली और रेगुलरली करते हैं। जैसे कि मैं क्यों करता हूँ ये मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज या गुड फूड खाना, गुड थॉट पढ़ना या फिर गुड कर्मा या वर्क करना, क्योंकि मेरे को ये वाई पार्ट क्लियर है। मैं क्यों करता हूँ ये मेडिटेशन फॉर माई माइंड, मतलब मेरा मन के लिए करता हूँ। प्राणायाम मेरा लंग्स के लिए करता हूँ, मैं अपने फेफड़े के लिए करता हूँ। योगा एंड एक्सरसाइज फॉर माई बॉडी, मतलब मेरा शरीर के लिए करता हूँ। वॉकिंग मेरा सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 घंटा कुत्तों को बिस्किट्स या फूड डालते ही अच्छे से वॉकिंग हो जाता है। ये वॉकिंग मेरा अपना हार्ट के लिए करता हूँ। गुड फूड फॉर माई इंटेस्टाइन, मतलब मेरा आंतड़ी के लिए करता हूँ। गुड थॉट्स फॉर माई सोल, मतलब मेरा आत्मा के लिए करता हूँ। और गुड वर्क मेरा विश्व के लिए करता हूँ। अगर आपको भी ये सारे चीज़ों को ठीक रखना है तो आपको भी ये सारे चीज़ करना पड़ेगी और हमेशा विश्व कल्याण के लिए और इस विश्व के लिए अच्छे कर्म करते रहना है और करते रहिए। बहुत बहुत खुशी होती है मुझे, क्योंकि मेरे को और आपको इतना अच्छा गाइडलाइंस मिलता है, क्योंकि हम लोगों को अच्छे अच्छे टीचर्स, गुरुज, मेंटर्स हमें मिले हैं, क्योंकि हमारा अपने स्वास्थ्य के लिए और हमारा फ्यूचर के लिए इतना अच्छा वीडियोस, ऑडियोस, ट्रेनिंग सेशन सब प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको लेकर हम बहुत प्रभावित हो सकते हैं और हम अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से बना पाते हैं और सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ सोच सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस की अगर बात करूंगा तो